जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आपके अपने YouTube चैनल अपडेटेड जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज है 9 जनवरी और हम देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, ऐसे क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार का लेवल रखा गया है जो पिछले भी कई एग्ज़ामों में आया है और आगे भी ऐसे क्वेश्चन की आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर पाएँ, करंट अफेयर्स पर अच्छी सी अपनी कमांड बना पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा रहता है डेली, हम पहले कुछ वन लाइनर देखते हैं, उसके बाद मेन क्वेश्चन आंसर पर आते हैं ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और आप इसको अच्छे से अंत तक वीडियो को देखना। आज का हमारा पहला है, सुचेता सतीश ने यूएई के एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसने? सुचेता सतीश ने। कहाँ? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के एक संगीत प्रोग्राम में सबसे अधिक भाषाओं में सॉन्ग को गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस 2024 मनाया गया है। कब? 8 जनवरी को, कल। नेक्स्ट है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है। किसने? भारत सरकार के, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम ध्यान नहीं रखते और यहीं पर जो स्टूडेंट है वो फंस जाते हैं कि किस मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय ने क्या? प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष और यूएसएड के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राजीव शाह को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। किसे? रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष और यूएसएड के पूर्व प्रमुख कौन? डॉक्टर राजीव शाह को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जी राम मोहन राव को भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे? जी राम मोहन राव को हाल ही में नियुक्त किया गया है 8 जनवरी 2024 को, ध्यान रहेगा। बैंक, एसएससी और अभी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, सेशन को लाइक भी करते रहिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करते रहें। नेक्स्ट है, क्रिश्चियन ओलिवर का हाल ही में निधन हो गया है। वह कौन थे? एक अभिनेता। कौन थे? अभिनेता थे। क्वेश्चन पूछ जाएगा, क्रिश्चियन ओलिवर जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? किससे? वह एक अभिनेता थे। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकासशील ने हाल ही में पदभार संभाला। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? विकासशील, श्री विकासशील ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। चलिए अब होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आज का, किस राज्य में विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? किस में हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य में विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है? किसको? किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग दिया गया? किसको दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये है हमारा ओडिशा। सिमलीपाल काई चटनी को
ओडिशा की। कहाँ की? ओडिशा की। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। 10 से 12 जनवरी 2024 तक आइडेक्स DIO वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का जो संस्करण आयोजित किया जा रहा है वो कौन से नंबर का होगा? वो होगा हमारे 10वें नंबर को। कौन सा? 10वें। 10 से 12 जनवरी यानी कि कल से, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। 10 से 12 जनवरी 2024 तक आइडेक्स DIO वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का जो संस्करण है वो 10वें नंबर का रहेगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को GI टैग मिला है? किस राज्य के? ये है अरुणाचल प्रदेश का की एक शिल्प है वांचो शिल्प। कहाँ की? वांचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश की है। ध्यान रहे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। GI टैग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है किसानों के लिए तुअर दाल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कल देखा था, इसको रिवीजन के तौर पर यहाँ रखा है। हाल ही में किसानों के लिए तुअर दाल पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब किसान अपनी दलहन की फसल को आसानी से नाफेड और NCCF को आसानी से बेच पाएंगे। ये क्या है? NCCF का फुल फॉर्म पूछा जाता है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर है? नाफेड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। ध्यान रहेगा, इसके फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? हर वर्ष चंदूबी उत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। यहाँ का क्या है? त्यौहार है चंदूबी उत्सव। उत्सव, मेले, त्यौहार से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यदि आता है चंदूबी उत्सव कहाँ का है? ये असम राज्य का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नियरगोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ या किस महाद्वीप पर स्थित है? अब पहला क्वेश्चन यही बनता है हमारा, नियरगोंगो ज्वालामुखी कहाँ का है? ये कांगो का है। क्लियर है? अब ये कांगो किस महाद्वीप में आता है? ये आता है, ये एक अफ्रीकन देश है। क्लियर है? ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल किस शहर में शुरू हुए हैं? किस शहर में हुए हैं ये? लिलीहैमर, नॉर्वे में। नॉर्वे के लिलीहैमर शहर में 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है? नॉर्वे के लिलीहैमर में 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल शुरू हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक भूखमरी के बढ़ते जोखिम की चेतावनी देते हुए एक रिपोर्ट जारी की है? किस संगठन ने की है ये? विश्व खाद्य संगठन या विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा हाल ही में वैश्विक भूखमरी के बढ़ते जोखिम की चेतावनी देते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में PM मोदी ने 2024 में किस द्वीप समूह में 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? किसमें किया है? ये है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1156 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। क्लियर है? तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन और वन लाइनर अलग ही थे। मतलब कि हमने 8 से 10 मिनट में लगभग 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपको दिखेंगे। यदि सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए,
आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर पाएँ। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि आप ये क्लास डेली अटेंड कर रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा और ये कंटिन्यू हमारी क्लास चलेगी। जय हिंद, जय भारत।